So these are the topics which we will be covering today. Filter operation on data frame using single columns, filter operation on data frames using multiple columns, data series conversion, rename columns in data frame, mark duplicates in data frames, drop duplicates from your data frames, drop missing values from your data frame, adding new column in data frames from list, compute cumulative sum of each column in data frames, and merge and join operation. So these are the modules which we will be covering today. ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये टॉपिक्स आज के हमारे रहेंगे. So I'm getting started with the filter operation on data frame using single columns. इसके लिए आपको करना क्या होगा? I'm going to make a use of a data set और इस data set का नेम होगा आपका emptycars.csv. In order to work with that database, आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, आप यहाँ से आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेना, import pandas as pd. आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेना, import pandas as pd. With the help of this pd, I'm going to read a CSV file. तो मैंने यहाँ पे यूज किया आपका read_CSV और मैंने यहाँ पर एक CSV फाइल स्पेसिफाई कर दी. D ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फाइल है emptycars.csv के नाम से. Okay, and I'm going to save this information on my variable named as df और यहाँ पर प्रिंट कर दो आप इस df को. In order to just check कि आपका डेटा लोड हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा. तो जैसे ही मैं सेल को करूँगा रन, आपका यहाँ पर एक डेटा सेट रीड होकर आ जाएगा. तो इस डेटा सेट को रीड कराने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना पहला डेमो परफॉर्म कर रहा हूँ, फिल्टर ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम यूजिंग सिंगल कॉलम्स. ठीक है, तो ये अभी हमारा डेमो रहेगा आपका. सेकंड सेल में मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. फिल्टर ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम यूजिंग सिंगल कॉलम्स. फिल्टर का मतलब क्या होता है कि मान के चलो आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है और उस डेटा सेट में से आपको सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए या लेट्स से पर्टिकुलर कॉलम के साथ आपको डील करनी है. सो फिल्टर ऑपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हो? तो मान के चलो कि जैसे मेरे पास इस डेटा फ्रेम में ना ये सारे कॉलम्स नेम्स हैं, मॉडल है, एमपीजी है, सिलेंडर है, डिस्प्ले है. लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रॉम दिस डिस्प्ले. इस कॉलम डिस्प्ले में से मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम फाइंड आउट करना है. ये एक्चुअली डिस्पेंसर है, सॉरी ये डिस्पेंसर है, ये एक्चुअली कार का डेटा है. तो डिस्पेंसर में से मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? द मैक्सिमम वन. इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इधर मैं सबसे पहले कुछ फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा. मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि df डेटा फ्रेम के डिस्प्ले में से मेरे को आप रिटर्न करके दे दो क्या? एक मैक्सिमम वैल्यू. तो जैसे ही अब आप इस सेल को करोगे रन, यू विल गोइंग टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस डिस्पेंसर. आपको इस पर्टिकुलर कॉलम डिस्पेंसर में से मिल जाएगी एक मैक्सिमम वैल्यू. अब मान के चलो कि मैंने आपको एक और क्वेरी दी और इस क्वेरी में से मैंने बोला कि इस डिस्पेंसर में से आप वो वाले नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फैच करा के दिखाओ जिनकी वैल्यू बड़ी है, या लेट अस से हाँ चलो जिनकी वैल्यू बड़ी है आपके 250 से. सो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर डेटा फ्रेम. इसके बाद अब आप यूज़ करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा कि मेरे को डेटा फ्रेम के डिस्प्ले का या सॉरी डिस्पेंसर का एक वैल्यू चाहिए जो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? 250 से. तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 250.0. यहाँ पर ये मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो डिस्पेंसर की सारी वैल्यूज़ है वो फ्लोट के अंदर. इसके बाद जैसे आप इस सेल को करोगे रन, आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएंगी जो बड़ी होंगी 250 से. आप देख सकते हो डिस्पेंसर में से कितना डेटा निकल कर आया, 360. आपको वो वाले रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे जिनकी वैल्यू छोटी होगी 250 से. अब लेट अस से हम एक और डेमो परफॉर्म करते हैं. मेरे को क्या करना है कि मेरे को रिजल्ट को फिल्टर करना है, या लेट्स से मेरे को वो सारी वैल्यूज़ को फिल्टर करना है. मैं एक सिंटेक्स यहाँ अभी एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर. आई एम गोइंग टू फिल्टर ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम माई डेटा फ्रेम वेयर डिस्पर्शन एग्जिस्ट्स इन, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, वेयर डिस्पर्शन एग्जिस्ट्स इन लिस्ट विथ वैल्यूज. लेट्स से चलो कुछ रैंडम वैल्यू मैं देता हूँ 250, 300 एंड 350.
समझ में आपको कि मेरे को डिस्पर्शन की कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, जहाँ पर डिस्पर्शन के अंदर ये वैल्यूज आती है 250, 300, 350, 250, 300, 350. So what you can do is you can make a use of this data frame. अब इस डेटा फ्रेम में भी आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, मैंने बोला कि डेटा फ्रेम के अंदर से आप मेरे को वैल्यू निकाल के दो डिस्पेंसर की. पाइथन प्रोवाइड योर मेंबर फंक्शन नेम्ड एज इज इन करके एक पाइथन आपको मेंबर फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिसका नेम है आपका इज इन करके. इसके बाद आपको एक लिस्ट स्पेसिफाई करनी पड़ती है और लिस्ट में आपको वाली वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है जो आपने ऊपर लिखी है. मैंने स्पेसिफाई कर दी 250, 300 और एक और मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया आपकी 350. तो यू विल गोइंग टू गेट द वैल्यूज जहाँ जहाँ पर डिस्पेंसर में 250, 300 या 350 आता है. तो जैसे मैं सेल को करूँगा रन, यहाँ पर कुछ एक इशू आ रहा है, मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सपोर्टेबल. यहाँ पर एक एक्चुअली मैंने मिस्टेक करी, ये इज इन एक फंक्शन है तो आप यहाँ पर ये पैरेंथेसिस का यूज कर लेना यार, ठीक है ना. ये आपका क्या एक फंक्शन है तो मेक अ यूज ऑफ दिस पैरेंथेसिस एंड रीरन दिस सेल. नाउ यू विल गोइंग टू गेट द वैल्यू जहाँ पर डिस्पेंसर की वैल्यू आती है 350. सो मेरे केस में डिस्पेंसर के अंदर एक ही जगह पर 350 वाली वैल्यू आती है ऑन 23 और उस मॉडल का नेम है आपका कैमेरो Z28. ठीक है, मैंने बोला कि मेरे को सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए डिस्पेंसर के जहाँ पर इनमें से कोई भी एक वैल्यू आती है 250, 300 और 350. तो अगर कोई 250 और 300 की वैल्यू होती तो वो भी रिटर्न होकर आपके पास आ जाती. तो चलो अब नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं. ये थे हमारे कुछ सिंगल कॉलम्स. अब लेटेस्ट ये करते हैं फिल्टर ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स, जहाँ पर आपको मल्टीपल कॉलम्स के साथ डील करनी पड़ती है. चलो इसका क्या हम डेमो करते हैं. मैंने आपको बोला कि आप इस रिकॉर्ड में से वो वाला मॉडल फाइंड आउट करो. ठीक है, मॉडल में क्या है एग्जैक्टली आपके कार के नेम्स हैं. ठीक है, वो वाला मॉडल फाइंड आउट करो जिसके अंदर आपकी वैल्यू हो डस्टर, मतलब आपके मॉडल का नाम क्या होना चाहिए, डस्टर. ठीक है, और उसकी जो डिस्पर्शन वैल्यू है, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड डिस्पर्शन वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 250. तो मेरे को वो वाला मॉडल रिटर्न करना है जिसका नेम होगा डस्टर और उसकी डिस्पर्शन की वैल्यू बड़ी होगी आपके 250 के साथ. तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इधर मैंने यूज़ किया आपके डेटा फ्रेम का. इस डेटा फ्रेम के बाद आप यूज़ करोगे क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स का. अब यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है. एक तो मेरे मॉडल का नाम होना चाहिए डस्टर और उसकी डिस्पर्शन की वैल्यू होनी चाहिए 250. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर ओवर हियर. हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर का. उसके लिए आप एक बार यहाँ पर यूज़ करो पैरेंथेसिस का. पैरेंथेसिस के अंदर अब आप स्पेसिफाई कर दो कि डेटा फ्रेम में आपके मॉडल का नाम, इसके लिए मैंने यूज़ किया डॉट इज इन. ये इज इन भी क्या एक फंक्शन है तो ये इज इन के पैरेंथेसिस है. और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दो क्या, द नेम ऑफ योर मॉडल. ठीक है, और जो आपके मॉडल्स की नेम की इंफॉर्मेशन है या जो डेटा फ्रेम आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर कराता है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग कराता है. तो इसके बाद भी आपको यूज़ करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स का और इधर आप स्पेसिफाई कर दो द नेम ऑफ योर मॉडल डस्टर 360. इस मॉडल के अंदर एक ना कार का नेम है डस्टर 360. आप इसको चेक भी कर सकते हो. अगर मैं आपको ये डेटा सेट दिखाऊँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा. ये देखो कार का एक मॉडल का नेम दिख रहा है आपको डस्टर 360. ये तो बहुत सिंपल सा मैंने लिखा कि डेटा फ्रेम में से मेरे को मॉडल फाइंड आउट करना है और वो वाला मॉडल फाइंड आउट करना है जिसका नेम क्या हो आपका 360. ठीक है, इतना करने के बाद ये मेरी पहली कंडीशन होगी. आपको नजर आ रहा है कि ग्रीन मेरा कौन सा है, ये पैरेंथेसिस मेरा ग्रीन है तो ये मेरी पहली कंडीशन होगी. देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस लॉजिकल एंड. हाँ हाँ, ये वाला DF क्यों लिखा है, ये मेरी पहली कंडीशन है. अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और कंडीशन दे दी. दूसरी कंडीशन मैंने क्या दी कि उस डेटा फ्रेम का जो डिस्पेंसर है DISP हैज टू बी ग्रेटर देन, कितने से बड़ा, 250 से आपका बड़ा होना चाहिए.
ये मेरी पूरी कंडीशन है इस तरीके से। एंड नाउ यू कैन रन योर सेल। कुछ सिंटेक्स एरर आया, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। 8 सेकंड, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज डिक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका ये जो एम है ये एग्जैक्टली आपका स्मॉल में है, तो आप एक बार स्मॉल पे स्पेसिफाई कर देना। आप सेल को रन करो और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। आपका जो मॉडल है वो किसके अंदर है, स्मॉल में। तो आपके पास वही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी जहाँ पर मॉडल का नाम नजर आ रहा होगा आपको डस्टर 360 और उसके डिस्पेंसर की वैल्यू बड़ी होगी 250 से। अब आपका ये जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ये कब एग्जीक्यूट करता है, जब दोनों गिवन कंडीशन क्या रहती है इसकी ट्रू। तो लेट्स से चलो एक बार और ऑपरेटर का भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपका यूज़ करके देख रहा हूँ किसका, और ऑपरेटर का। यहाँ पर बस एंड की जगह व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पाइप सिंबल। और ये पाइप सिंबल आपकी किसकी रिप्रेजेंटेशन देता है, आपके और के। सो व्हेन यू रन योर सेल आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको डस्टर 360 नजर आए, यहाँ पर और कंडीशन है। यहाँ पर आपको वो वाली नजर आएंगी कि जिस मॉडल के अंदर डस्टर 360 हो और डिस्पेंसर जिनका बड़ा हो 250 के साथ। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि डस्टर 360 क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा। यहाँ पर आपके पास और कंडीशन है। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब लेट्स से इसके बाद हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन अपना करते हैं डेटा सीरीज कन्वर्जन्स। देखो नेक्स्ट स्टेप में कराता हूँ आपका डेटा सीरीज कन्वर्जन। ये डेटा सीरीज कन्वर्जन क्या होती है आप ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला कि आप लोगों को कहना डेटा सेट तैयार करना है जिसमें आपको स्टूडेंट की नेम को होल्ड कराना, एज को होल्ड कराना, उसके जेंडर को कराना और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो लेटेस्ट आप बना सकते हो, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, ये जो पाइथन है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पर आपको बताना नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग ए इंटीजर है। आपने यहाँ पर एक है ना वेरिएबल लिया डेट के नाम से, और यहाँ पर आपने ना डेट स्पेसिफाई कर दी 28/06/2018। इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस डेट, आप इस करो रन, आपको यहाँ पर इसकी डेट नजर आ जाएगी। अब बट इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा आपका स्ट्रिंग में। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ टाइप, और अगर मैं टाइप के अंदर स्पेसिफाई करूँ कि मेरे को डेट का टाइप चेक करना है, तो यहाँ पर इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग में। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू डेट। हम इस स्ट्रिंग को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, डेट के अंदर। चलो करके देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर आप एक ना वेरिएबल ले लो डेट। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम ले लिया डेट्स के नाम से। पांडा प्रोवाइड योर फंक्शन नेम्ड एज pd डॉट टू अंडरस्कोर डेट फ्रेम। ये आपको एक पांडा फंक्शन प्रोवाइड कराता है टू अंडरस्कोर डेट टाइम। ठीक है, अब पांडा से आपको दो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम। सीरीज क्या होती है, आपकी 1 डायमेंशनल एरे, और डेटा फ्रेम जब आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इसके अंदर मैंने एक और यूज़ किया आपका pd डॉट सीरीज का। ठीक है, और यहाँ पर एक सीरीज पास कर दी। मैंने यहाँ पर एक सीरीज पास कर दी। पहली लेट से मैंने इसको एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 21 जून, और इधर मैंने स्पेसिफाई कर दी लेट से 2018। ये मेरी पहली वैल्यू होगी। फिर मैंने कॉमा देके यहाँ पर एक और वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 22/06/2018। फिर एक और मैंने यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाई कर दी विच इज जो मेरी लास्ट है 23/06/2018। Now if I am going to print this date इस तरीके से, और अगर मैं सेल को करूँ आपके रन, तो यहाँ पर देखो आपकी डेट किस फॉर्मेट में बन जाएंगी, ये डेट फॉर्मेट में बन जाएंगी। और यहाँ पर ये आपको टाइम भी दिखा रहा होगा, मतलब ये उसका सॉरी टाइप भी आपको दिखा रहा होगा। आपके डेटा का टाइप क्या है, डेट टाइम 64।
तो यहाँ पर ये जो NS आ रही है इसका एग्जैक्टली आपका मतलब होता है नैनो सेकेंड। ठीक है, तो जब भी आप डेटा सेट अगर बनाओ तो आप यहाँ पर ये यूज़ कर लेना डेट टाइम का, वरना आपका ये जो डेट होगी ये ट्रीट करी जाएगी एज अ स्ट्रिंग, ये डेट टाइम के फॉर्मेट में आपका ट्रीट नहीं किया जाएगा। सो लेट्स से इसके बाद हम एक और डेमो करते हैं आपका, और वो अब हम नेक्स्ट करते हैं आपका रीनेम कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेमो करा रहा हूँ आपका रीनेमिंग ऑफ अ कॉलम नेम्स इन डेटा फ्रेम। तो यहाँ पर लेट्स से ये जो DF है डेटा फ्रेम आपको एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिसका नेम है आपका रीनेम। ओके, एंड व्हाट दिस रीनेम विल डू, इट इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ योर कॉलम नेम। रीनेम का आपका ये है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से आप पास करोगे, आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो आपके कॉलम का नेम। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कॉलम्स, और ये रिजर्व्ड है कॉलम्स, यहाँ पे रिजर्व्ड है कॉलम्स। ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ हियर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ डिक्शनरी। तो यहाँ पर आपको की देनी पड़ेगी और आपको उसकी एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डिक्शनरी का यूज़ किया। मान के चलो कि मेरे पास एक डिस्पेंसर है DISP, इसको मैंने क्या किया कि ना नया नाम दे दिया, और इसको नया नाम लेट से मैंने दे दिया आपका डिस्पर्शन। इसको मैंने आपका क्या नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया आपका डिस्पर्शन। और यहाँ पर आप एक मेथड का और यूज करेंगे, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। बट दिस इन प्लेस विल डू, ये आपकी इस वैल्यू को क्या करा देगा, चेंज करा देगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। एंड देयर आफ्टर यू कैन प्रिंट दिस डेटा फ्रेम, और जैसे आप इस सेल को करोगे रन, यहाँ पर आपका डिस्प हैज बीन चेंज इनटू डिस्पर्शन। इन प्लेस इज यूज्ड टू रिप्लेस द वैल्यू। तो ये डिस्पर्शन जहाँ जहाँ पर भी इसको डिस्प इनकाउंटर होगा, डिस्पर्शन से चेंज हो जाएगा इन प्लेस। तो यहाँ पर आपके इन प्लेस का मतलब ये होता है कि जब भी आपको अपने डेटा को रीनेम करना हो, ये सब। ठीक है, अब ये वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि अगर आपको दोबारा से डिस्पर्शन को कन्वर्ट करना होगा डिस्प में, तो आप क्या लिखोगे, नेम चेंज कर दोगे, इधर आपका आ जाएगा डिस्पर्शन और इधर आ जाएगा आपका DISP डिस्प्ले। तो यहाँ पर आती है आपकी ओल्ड वैल्यू और इधर आती है आपकी न्यू वैल्यू। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट डेमो कर रहे हैं आपका क्या, मार्क डुप्लीकेट्स इन डेटा फ्रेम। मार्किंग डुप्लीकेट्स इन डेटा फ्रेम की कहाँ पर आपकी डुप्लीकेसी अगर आती है तो ट्रू नजर आएगा, जहाँ पर डुप्लीकेसी नहीं होगी वहाँ पर आपको फॉल्स नजर आएगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला कि लेट्स से फ्लैग द डेटा सेट, या लेट्स से मैंने लिख दिया फ्लैग द डुप्लीकेट्स इन डेटा सेट। मैं कुछ से फ्लैग्स द डुप्लीकेट्स इन डेटा सेट। इसके लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करो, आप यहाँ पर यूज़ करो DF डॉट डुप्लीकेट का। पहले आपको मैं सिंपल बताता हूँ, DF डॉट डुप्लीकेटेड का ये फंक्शन है, और आप अपने सेल को बस रन कर दो। आप अपने सेल को बस एक बार रन कर दो, DF लिखो डॉट डुप्लीकेटेड लिखो, आप इस सेल को करो रन। यहाँ पर आपको फॉल्स 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 वैल्यू नजर आ जाएंगी, मतलब ये आपका डुप्लीकेसी कहीं पर भी नहीं है, डुप्लीकेसी बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर एक बार चेक करो, लेट्स से मेरे को है ना डुप्लीकेसी करनी है किसी स्पेसिफिक कॉलम में। ठीक है, मत देखो मतलब किस तरीके से, यहाँ पर आप एक बार यूज करो DF डॉट डुप्लीकेटेड का, और मैंने बोला कि मॉडल में से जरा वो वाली वैल्यूज बता दो जो डुप्लीकेट अगर हो रही हो। जैसे आप अपने सेल को करोगे रन, यहाँ पर भी अभी कोई ऐसी डुप्लीकेसी नजर नहीं आ रही, फॉल्स फॉल्स फॉल रिटर्न कर रहा है कि मॉडल में भी आपकी कोई डुप्लीकेसी नहीं है। अभी मेरे को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई सेम है या नहीं है। मॉडल में भी कह रहे हैं कि कोई डुप्लीकेसी नहीं है। तो लेट्स से ये मेरा डेटा सेट है, और आप देखो इस डेटा सेट में ना कोई भी वैल्यू आपकी डुप्लीकेसी नहीं हो रही, तो इसलिए मेरे को क्या वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है, आपकी फॉल्स रिटर्न होकर आ रही है। आप चेक कर सकते हो कहीं पे भी दो सेम वैल्यू आपको नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब लेट्स से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेसी वैल्यू आपको नजर आ सकती है मे बी। चलो मैं वैल्यू चेंज करके देख लेता हूँ, DF डॉट डुप्लीकेटेड, और यहाँ पर क्या ना कुछ कॉलम्स हैं यहाँ पर आपको डुप्लीकेसी नजर आ जाएगी। जैसे ये आपका AM है 1 1 1 नजर है, जैसे गियर है 4 4 4 3 3 3, तो मैं यहाँ पर एक बार गियर पास कर देता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने यहाँ पे आपका स्पेसिफाई कर दिया आपका GER,
एंड आई एम गोइंग टू रन दिस सेल, फॉल्स, ट्रू ट्रू, हाँ डुप्लीकेसी है, तो जहाँ जहाँ पर भी डुप्लीकेसी होगी वहाँ पर आपके पास वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी ट्रू। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको, ट्रू ट्रू। अब लेट से आपको ना ड्रॉप कराना है डुप्लीकेट्स के, लेट से मेरे को डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, अगर इफ यू वांट टू ड्रॉप द डुप्लीकेट्स, तो लेट से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और फंक्शन में यहाँ पर यूज किया df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और कहाँ पे से आपको डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कराना है, लेट से मैं यहाँ पे सेम पास कर रहा हूँ आपका गियर, एंड आई एम गोइंग टू रन दिस सेल। तो अब आपको गियर में हमेशा एक यूनिक वैल्यूज नजर आएंगी 4 3 5, सारे डुप्लीकेट्स क्या हो जाएंगे आपके ड्रॉप हो जाएंगे, एंड यू विल गोइंग टू गेट ओनली द यूनिक वैल्यू 4 3 एंड 5। अब देखो, आप ड्रॉप डुप्लीकेट्स के अंदर ना कुछ और एट्रीब्यूट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो, किस तरीके से, आप इसी को एक बार कॉपी कर लो, इधर आप कर दो इसको एक बार पेस्ट, और यहाँ पर अब आप कॉमा देके एक एट्रीब्यूट होता है कीप करके, कीप, और इस कीप के अंदर लेट से मैंने बोला कि आप फर्स्ट को कीप कर दो, बाकी सबको आप ड्रॉप कर दो। ठीक है, क्या नाम है इसका, कीप। जैसे मैं इस सेल को करूँगा रन, तो यहाँ पर अभी भी सेम ही डेटा आ रहा है 4 3 5, ऐसा कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि पहले वाले में शायद कुछ होगा इशू, मेरे पास डेटा सेट चेक करना पड़ेगा इस कीप के लिए। तो यहाँ पर आप 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, कीप इज इक्वल टू फर्स्ट, जैसे ही आपने कीप इज इक्वल टू फर्स्ट दिया, आपकी क्या वैल्यू रिटर्न होकर आई है 0 3 और 26। तो लेट्स से अगर मैं आपको अपना डेटा सेट दिखाऊँ, यहाँ पर देखो 0 पे मतलब जो इसने वैल्यू रिटर्न करके दिया, एक तो इसने ये रिटर्न करके दिया है, पहला इसने होल्ड कर लिया, दूसरा इसने हॉर्नेट आपको रिटर्न करके दिया, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद इसने आपको सीधा ये 4 को इग्नोर कर देगा, जो भी इसको पहला 5th मिलेगा उसको उसने कीप किया हुआ है, ये पोर्शन 9 को, पहले में तो ये। अगर आप यहाँ पर एक और पैरामीटर दे सकते हो, कीप इज इक्वल टू लास्ट, तो जैसे ही मैं इसको करूँगा रन, तो कौन कौन सी वैल्यू रिटर्न होकर आई है 24 30 और 31। तो यहाँ पे चेक कर लो आप, ये रहा आपका डेटा सेट, 24 में इसको मिलेगा 3, ठीक है, 30 में इसको वैल्यू मिल रही है आपकी 4, और एक में मिल रही है इसको आपकी 5, ठीक है, बिल्कुल हाँ, वैल्यूज आपकी बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। अब इससे करने के बाद चलो नेक्स्ट हम डेमो करते हैं। ड्रॉपिंग डुप्लीकेट्स आपको समझ में आ गया, अब आगे करते हैं। अब नेक्स्ट डेमो करते हैं एडिंग अ न्यू कॉलम इन डेटा फ्रॉम लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से आप ये थोड़ा डेमो ध्यान से देखना, फॉन्ट से थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। Now what I'm going to do is I'm going to create a new column from existing column। आपके पास एक पुराना कॉलम है और उसी कॉलम को यूज करके आप एक और नया कॉलम बनाएंगे। क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉलम। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, आप पहले बता दो कि नया कॉलम का नहीं, तो मैंने बोला डीएफ, मेरे को डिस्पर्शन के नाम से कॉलम चाहिए, इज इक्वल टू डीएफ, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डिस्प के नाम से। तो जैसे ही अब आप इस डेटा फ्रेम को रन करोगे, आप इस सेल को करो एक बार रन, क्या क्या क्रिएट अ न्यू कॉलम, एक सेकंड, ओके सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया आपका, ये आप यहाँ पर एक बार पास कर देना डिस्प, और इधर आप एक नया बना देना डिस्पर्शन। मैंने वो डिस्पर्शन का नेम चेंज कर दिया था ना, तो यहाँ पर आप इसका एक नेम चेंज कर दो, डिस्पर्शन 1 नाम दे दिया मैंने इसको। तो राइट से वैल्यू लेफ्ट में चली जाएगी, तो डिस्पर्शन से एक और आपका बन जाएगा डिस्पर्शन 1 के नाम से। आप इस सेल को करो रन, और बिल्कुल एंड में आपके पास एक आ जाएगा डिस्पर्शन 1। आपकी राइट से वैल्यू हमेशा लेफ्ट में जाती है, तो आपने डिस्पर्शन ये आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है और डिस्पर्शन 1 इज योर न्यू कॉलम। आप कुछ इस तरीके की मैनिपुलेशंस कर सकते हो। लेट्स से मैंने एक और नया कॉलम बनाया डिस्पर्शन 2 के नाम से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे वही पास कर दिया आपका डिस्पर्शन, कि मतलब मेरे को एक और नया कॉलम बनाना है, डिस्पर्शन से ही बनाना है, बट यहाँ पर एक छोटी सी मेरे को मैनिपुलेशन क्या करनी है कि लेट्स से इनकी वैल्यू को प्लस करा दो आप 5 के साथ,
तो आपके पास एक नया कॉलम बन जाएगा। तो प्रीवियस डिस्पर्शन की जो भी वैल्यू रहेगी, जैसे इसकी 160 है, जैसे मैं नया डिस्पर्शन 2 बनाऊंगा उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी आपकी 165। सो व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस सेल, यहाँ पर आपके पास एक और नजर आ जाएगा डिस्पर्शन 2। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा डिस्पर्शन 2, जिसके अंदर आपको +5 वैल्यूज नजर आ रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग ए न्यू कॉलम और इट्स ए क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉलम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग कॉलम। तो ये तो डेमो था कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉलम। लेट्स से यहाँ पर आपके पास एक और डेमो है, एडिंग ए न्यू कॉलम इन डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट। इसका डेमो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से एक और नया कॉलम भी बना सकते हो। इसके लिए यहाँ पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर एक सेल का यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले का। मैंने यहाँ पर एक नया आपका कॉलम बनाया और इसका मैंने नाम दे दिया डिस्पेंसर अंडरस्कोर साइकिल। कुछ भी आप एक नाम दे दो, मैंने यहाँ पर कॉलम को नया नाम दे दिया डिस्पेंसर अंडरस्कोर CYL। What I'm going to do is I'm going to make a use of the series pd.series and I'm going to make a use of an arrange function। arrange function का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और ये जो arrange function है ये आपको कहाँ से मिलता है, numpy से। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, import numpy as np, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया आपका import numpy as np और इस pd.series में मैंने यहाँ पे एक और सीरीज जनरेट कर ली arrange और यहाँ पर आप एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दो। लेट्स से कितने कॉलम्स हैं मेरे पास, 31 है, तो अराउंड 31 ही मैंने यहाँ पे पास कर दिया। 31 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 यार 0 से स्टार्ट है, 32 करना कर लो इतना। इसके बाद अब आप करो df एंड यू कैन रन दिस सेल। तो यहाँ पर अब आपके पास एक और सेल एड ऑन हो जाएगा, सॉरी कॉलम एक और एड ऑन हो जाएगा जिसका नेम होगा आपका, थोड़ा और मेरे को साइज डिक्रीज करना पड़ेगा, ये रहा। तो यहाँ पर क्या है ना, ए रेंज जनरेट हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। ये देखो ये रहा, लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा आपका आउटपुट। पहले को अब नेक्स्ट डेमो हम करते हैं। चलो ठीक है, उससे पहले अभी मेरे को यहाँ पर कुछ और आपको एनालिसिस करके दिखाने। अब नेक्स्ट डेमो मैं आपको करा रहा हूँ रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। मैं आपको भी एक डेटा सेट दे रहा हूँ, ये डेटा सेट आपको डाउनलोड रिसोर्स सेक्शन में से मिल जाएगा। तो लेटेस्ट से आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पर एक नया डेटा फ्रेम बना लिया df1 के नाम से। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस read_csv और हमारे पास एक है ना फाइल है weather1.csv के नाम से। इस weather1.csv को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा हूँ कुछ है ना, ये फील्ड्स हैं खाली इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। What I'm going to do is I'm going to fill these missing values और इस missing values के लिए सबसे पहले इसमें डेटा सेट को import करा लेता हूँ, सॉरी मैं रीड करा लेता हूँ। तो डी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक ये फाइल है weather1.csv के नाम से, ठीक है। और आप यहाँ पर इसको एक बार प्रिंट भी करा लो df1, आप इस सेल को करो रन, आपके यहाँ से डेटा सेट नज़र आ जाएगा आपको। ये आपका डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर एग्जैक्टली क्या है कि बहुत सारे ना मिसिंग वैल्यूज है, जैसे ये आपको दिखा रहा है NaN, तो ये नज़र आ रहा है NaN। ये NaN एग्जैक्टली होता क्या है कि जब इसको कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलती, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ weather1 में, ये जहाँ जहाँ पर ये ब्लैंक फील्ड्स होंगी ये अपने आप रिप्लेस कर लेगा इसको NaN वैल्यू के साथ। बट होगा क्या कि जब आप इसका लेट से मीन मॉड वगैरह निकालोगे तो यू विल गोइंग टू गेट एन एरर, क्योंकि यहाँ पर NaN ये ट्रीट करेगा उसको, बट यहाँ पर हर एक सेल को इसको क्या लेना चाहिए एज अ 0। तो तब आप NaN मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करा सकते हो। पहले डेमो में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको रिप्लेस कराना होता है। यहाँ पर आप आ जाओ, मैंने यहाँ पे एक है ना फंक्शन यूज़ किया डेटा फ्रेम 1 डॉट फिल NA और इसको मैंने बोला कि आप फंक्शन को, मतलब जो भी आपकी नॉट अ नंबर, ये जो मैं आपको बता दूं कि पहले फिल NA क्या करता है, दिस फिल NA इज यूज टू रिप्लेस योर नॉट अ नंबर और नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज। किससे मैंने बोला कि फिल कर दो, आप इसको फिल कर दो विद द वैल्यू ऑफ 0। द मोमेंट व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस df1, आई एम गोइंग टू रन माई सेल, तो भाई जो जहाँ पर भी आपका ये NaN वैल्यूज आपको नजर आ रही थी ये रिप्लेस हो जाएंगी आपकी 0 वैल्यू के साथ, ठीक है। अभी भी लेट से ये एग्जैक्टली नहीं हो रही है, तो मैं एक बार यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ इन प्लेस का। तो यहाँ पर आप एक काम करना है, इधर एक और एट्रीब्यूट इसको दे देना, इन प्लेस इज इक्वल टू
ट्रू। तो जैसे आप इस सेल को करोगे रन, आपकी जो भी NaN वाली वैल्यूज थी पहले, अब वो रिप्लेस हो जाएंगी विद द वैल्यू ऑफ 0। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये कॉलम आपको नजर आ रहा है विंड स्पीड MPH, और यहाँ पर NaN वैल्यू पहले कहाँ थी, 1/10/2016 में 9th पे। अब मैं अगर आपको यहाँ पर 9th दिखाऊं तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, 0.0। तो जो भी आपकी NaN वाली वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस विद दिस 0.0। हाँ, NaN मतलब कि नॉट अ नंबर, कि ये नंबर नहीं है आपका, ठीक है। और किस किस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो, लेटेस्ट से आप यहाँ से कुछ और मैनिपुलेशन भी कर दो। मेक अ यूज ऑफ दिस fill NA, आप इसका यूज करो fill NA का, एंड हियर यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में मैंने बोला कि अगर विंड स्पीड MPH में NA आ रहा है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करके देखो, ये करके देखो, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब लेटेस्ट से अगर मैं आपको ये डेटा सेट दिखाऊं तो इस डेटा सेट में इवेंट्स हैं जिसके साथ बहुत सारी NaN वैल्यू जो कि अब रिप्लेस हो चुकी होंगी 0.0 के साथ, और विंड स्पीड है जिसके पास भी 2 खाली वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, चलो मैंने यहाँ पे बोला चलो डिक्शनरी का मैं इधर एक बार यूज़ कर रहा हूँ, और डिक्शनरी में मैंने बोला कि आप विंड स्पीड MPH की वैल्यू को आप किससे रिप्लेस कर दो, आप इसको रिप्लेस कर दो विद द वैल्यू ऑफ 0। और मैंने बोला कि जितनी भी मेरी इवेंट्स वाली वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो मेरा इवेंट्स वाला कॉलम है, ये वाला इवेंट्स, इसको आप रिप्लेस कर दो विद द वैल्यू ऑफ नो इवेंट। आप यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस कर दो, नो इवेंट्स। तो जहाँ जहाँ पर भी NaN वैल्यू रिप्ले अकर होंगी इवेंट पे, वो हो जाएंगी नो इवेंट से रिप्लेस, और विंड स्पीड MPH में हो जाएंगी 0 के साथ रिप्लेस। इस सेल को करते हैं हम एक बार रन, और मिनिमाइज करके मैं इसका आपको दिखा देता हूँ आउटपुट एक बार अपने इस सेल का। थोड़ा सा एक बार और मेरे को मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि इवेंट नजर आ जाए। देखो ये किस तरीके से होगा, आप एक बार कर्नल को कर दो रीस्टार्ट, और फिर उसे आप एक बार कर देना इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इवेंट्स में अब आपका क्या लिखा आ जाएगा, नो इवेंट, जहाँ पर मतलब NaN नंबर थी, ये वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएंगी नो इवेंट के साथ। तो करना क्या है, आप एक बार कर्नल को रीस्टार्ट कर दो और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करके चेक कर दो। चलो आगे करते हैं। अब लेट से मान के चलो कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, जैसे मेरे पास है DF के अंदर एग्जैक्टली क्या वैल्यूज है मेरे पास, ये कार का डेटा है, ओके। अब आपको चेक करना हो कि इस DF के अंदर क्या कहीं पे भी नल वैल्यू है। सो व्हाट यू कैन डू इज देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज DF डॉट इज नल करके, you can make a use of this function and the name of that function is df dot is null। जैसे ही अब आप इस सेल को करोगे रन, ये आपको रिटर्न करके दे देगा फॉल्स, और ये ट्रू वैल्यू कहाँ पर रिटर्न करके देगा, जहाँ पर इसमें एक नल वैल्यू इनकाउंटर हो। ठीक, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे डेटा सेट के अंदर कोई नल वैल्यू तो नहीं है गलती से भी। तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शन नेम्ड एज df डॉट इज नल। और एक और तरीका होता है, वो किस तरीके से होता है, PD पांडा जो आपका है, ये भी आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है इज नल। नहीं, मेरा डेटा फ्रेम एम्प्टी कार्ड्स वाला डेटा सेट मेरा इसमें है, डेटा फ्रेम में। आप DF1 यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो एम्प्टी कार्ड्स वाला डेटा सेट है वो DF में है। आप इन दोनों से चेक कर सकते हो, दोनों आपको सेम आउटपुट देंगे। इट इज एन दिस स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप बेसिक मैथमेटिक कंप्यूटेशन तो परफॉर्म करा ही सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि लेट्स से अगर आपको कुछ इस तरीके से अपने डेटा को क्वेरी करना, जैसे ये अगर मैं यहाँ पर आपका प्रिंट करूँ डेटा फ्रेम 1, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक्जैक्टली क्या है, टेम्परेचर का डेटा है, ओके। और इस डेटा में से लेट्स से मैंने आपको बोला कि आप वो वाले इवेंट फाइंड आउट करके दिखाओ जिन जिन दिन रेन हुई है, और उनके मेरे को सिर्फ डेट्स बताओ। आप इस डेटा सेट को देखो, रेन किन किन दिन हुई है, 1 2 3 4। तो लेट्स से और किन किन दिन हुई है, एक सेकेंड, जैसे पहली वाली रेन हुई है 1/9/2016, दूसरी रेन हुई है 1/10/2016। अगर आपको कुछ इस तरीके से मतलब क्वेरी वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो DF1। इसमें से आपको क्या रिटर्न करना है, लेट्स से मेरे को सिर्फ डेट्स रिटर्न करनी है, तो मैंने बोला कि EST के अंदर एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है आपकी, डेट्स की। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर यूज़ किया आपका ये, और मैंने यहाँ पर बोला कि DF में से मेरे को वो वाले इवेंट्स आप रिटर्न करके दे दो
जिनके इवेंट्स किसके बराबर है, इज इक्वल टू रे। सो व्हेन आई रन दिस सेल, मेरे पास सिर्फ वही डेट्स रिटर्न होकर आएंगी जिनका क्या होगा, डेटा फ्रेम होगा आपका रे। यहाँ पर कुछ एक इशू है, ये सॉरी DF1 है, आप बस ये DF1 कर दें, ठीक है। तो वो वाली डेट्स आपके पास रिटर्न होकर आ जाएंगी जिन जिन दिन ट्रेन हुई थी। और कौन कौन से, हाँ ठीक है, और कौन कौन सी, जैसे आपके पास डेटा फ्रेम है, इसके अंदर तो कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज पड़ी हुई हैं। आपको मीन फाइंड आउट करना हो तो आपके पास मीन निकल कर आ जाएगा, आपको मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो आपके पास मिनिमम निकल कर आ जाएगा। ये सारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हैं। एक हो गया आपका मीन हो गया, चलो एक हो गया आपका मैक्सिमम, यू विल गोइंग टू गेट द मैक्सिमम। एक होता है आपका मिनिमम, यू विल गोइंग टू गेट द मिनिमम। इस तरीके की बेसिक फिल्ट्रेशन क्वेरी आप कर सकते हो आराम से। उसके अंदर आप लिखो, अगर मान के चलो किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए निकालना है डेटा फ्रेम, मैंने बोला कि गियर का मीन निकाल के दिखाओ, या लेट्स से चलो गियर में से मेरे को एक मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल के दिखाओ, तो सिर्फ गियर में से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5। आपको सम निकालना है, तो लेट्स से मैंने बोला कि DF में जो भी मेरे डिस्पेंसर थे, या चलो गियर ही मैं लिख लेता हूँ, इनका आप मेरे को सम निकाल के दिखा दो, तो सम कंप्यूट होकर आ जाएगा आपके पास इस तरीके से 118। एक सबसे बढ़िया होता है आपका काउंट, बट दिस काउंट विल डू, दिस इज गोइंग टू रिटर्न द काउंट फॉर ईच कॉलम। जैसे आप यहाँ पर करोगे DF डॉट काउंट, ये आपको काउंट रिटर्न कर देगा किसके अंदर कितनी वैल्यूज है। ये काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज, ये लेट्स से रिटर्न द काउंट फॉर ईच कॉलम, कि मॉडल आपके टोटल कितने 32 हैं, आपके MPG कितने टोटल 32 हैं। इस तरीके से आपको ये इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। इतना हो गया आपका। तो चलो एक बार आगे हम करके देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक बार डेटा फ्रेम प्रिंट किया और मैं चेक करता हूँ डिस्पर्शन के नाम से, जैसे है मेरे पास ये एक वैल्यू है डिस्पर्शन के नाम से। इन दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एन एग्जीक्यूट लैम्डा एक्सप्रेशन। वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा इज नथिंग बट इट इज जस्ट यूज्ड टू क्रिएट फंक्शंस इन योर पाइथन ऑब्जेक्ट। जब भी आपको फंक्शन बनाने हो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस लैम्डा एक्सप्रेशन। मैंने आपको बोला कि डिस्पर्शन की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो विद द वैल्यू ऑफ 1, तो यहाँ पर आप एक लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो। किस तरीके से, आप यहाँ पर एक बार यूज करो DF स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर कॉलम डिस्पर्शन एंड देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज मैप, यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस मैप, और इस मैप के अंदर आप लिख सकते हो आपका लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, लैम्डा क्या करेगा, लेट्स से मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया x और यहाँ पर मैंने करा दिया 1 + x, ये होता है आपका कुछ लैम्डा एक्सप्रेशन। जैसे ही मैं सेल को करूँगा एक बार रन, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट एग्जैक्टली आपके पास आएगा। आपके डिस्पर्शन की वैल्यू आ जाएगी विद एन इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ 1। डिस्पर्शन की हर एक वैल्यू रिसीव होगी एज इट्स पैरामीटर, और वो पैरामीटर हर एक वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा +1। लैम्डा का यहाँ पर एग्जैक्टली ये मतलब है। ठीक है, मैप क्या करेगा, हर एक वैल्यू को आपके बेचता रहेगा। जैसे 160 पहली वैल्यू रिसीव होगी, 160 ये जो कॉलम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो डेफिनेशन ऑफ योर बॉडी, एक इंक्रीमेंट आपका कर देगा। तो आज के हमारे इतने टॉपिक थे। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगा पांडा के मर्ज एंड ज्वाइन ऑपरेशन। ओके, आज का इतना ही था।